गणेश शताराम पाठक ने एक ऐसा स्कीम बताया कि मानगांव में उसका एक प्रॉपर्टी है, उसका पावर ऑफ अटर्नी उसके नाम का है। तो उसमें ये बताया कि बड़े बड़े डूंगर है और वो उसमें माइंस खोदेगा और वो जो भी पत्थर वगैरह निकलेंगे वो प्रशासन को, गवर्नमेंट को देगा रेलवे प्रोजेक्ट में। और उसका जितना भी पैसा आएगा, तो जितना भी पैसा मेरे को लगाएगी उसका 4 गुना करके पैसा दूंगा। वैसे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स बनाए मेरे से लीगली, प्लस मेरे को 20 से 25 चेक दिए। मेरी घाटकोपर में एक दुकान है जिससे मेरा गुजारा होता है, तो उसके ऊपर 1,36,16,235 रुपए का मेरे से पूरा सेटअप करके लोन उठाया गया। और उसमें 98 लाख का RTGS 28/12/2023 में वो लोन सैंक्शन हुआ और वो पैसा गणेश शताराम पाठक के अकाउंट में गया। मेरे से ये एग्रीमेंट बनाया गया था, तू जो भी पैसा देगी, जितना भी पैसा देगी उसका 4 गुना पैसा मैं तेरे को करके दूंगा। वैसा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट था जिसे कि 4,45,00,000 रुपया वो मुझे देगा। मुझे ऐसे लगा कि मेरी बच्ची का भविष्य बन जाएगा। और मेरा मामा का लड़का है जो मेरा भाई है, जो मेरे साथ में बड़ा हुआ है, वो मेरे से धोखा नहीं होने देगा। और मुझे नहीं मालूम था कि वो भी उसमें इन्वॉल्व है और उसकी वो चाल है कि मुझे वो रास्ते पे आ जाए और मुझे बर्बाद कर दे। मैं गणेश को फोन कर रही थी पैसे के लिए कि भाई टाइम हो गया है, भाव बोलती थी मैं उसको, और तू मेरे को पैसा दे। तो उसने मेरे को आरे के केड़वाई पुलिस स्टेशन में बुलाया और वहाँ पे योगेश खराद नामक जो आयो है उसको बोला गया कि ये मेरे को फोन करके टॉर्चर कर रही है। तो उन्होंने मुझे पूरा केस का जानकारी लिया, तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स, वैलिड डॉक्यूमेंट्स बताए, तो उसके ऊपर वो FIR बिठाया। तो गणेश शताराम पाठक को मालूम था कि FIR हो गया मतलब 10-15 साल तक प्रीति अम्बावत इसमें खींचेगी और मैं अपने पैसे का एंजॉय करूँ। 35 लाख रुपया उसने सुमित गुर्जर को दिया, उसमें से 15 लाख का RTGS मारा, 20 लाख उसने कैश दिया। गणेश शताराम पाठक की दूसरी औरत है जो बारगल है, हिना देवी करके, वो भी अभी भी बाहर छूट रही है। उसका खाली इंटरव्यू और स्टेटमेंट चल रहा है। उसके अकाउंट में भी 9 लाख और 75,000 रुपीज गया है, उसका भी कुछ भी रिकवरी नहीं है। प्लस सिद्धांत पाटिल करके उसके अकाउंट में 12,20,000 रुपया गया है, उसका भी कुछ भी नहीं है। वो भी बेल हाई कोर्ट में बेल उसको रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन वो हाई कोर्ट में बेल अलाउ करके बैठ गया है। 3 साल हो गए सर EMI में भर रही हूँ। उसके बाद में मेरे पास में खाने के भी पैसे नहीं रहते। मेरा सारा बैंक बैलेंस, जो भी मेरा स्त्रीधन था, वो एक एक करके सब निकल गया है सर। सब लोग बाहर घूम रहे हैं और मेरे जैसी विधवा, अबला, लाचार महिला, बेटी, माँ और किसी को फंसा रहे होगे तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि वो उसको आगे और गुनाह करने की हवा ना मिले और ताकत ना मिले। बस मेरे पास सारे लीगल प्रूफ होने के बावजूद, RTGS जो भी आप बोलो, FIR, जो डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, सेटलमेंट पेपर, ब्लैंक चेक सब है, लेकिन उनका इन्वेस्टिगेशन चालू है सर। सुमित विजय गुर्जर जो मेरे तीसरे मामा का लड़का है, उसने और उसके दोस्त ने मिलकर मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है, मुझे बर्बाद कर दिया है। सुमित विजय गुर्जर का कुछ पैसा निकल रहा था गणेश शताराम पाठक के। सुमित विजय गुर्जर डिलाई रोड में रहता है, बावला मस्जिद के पास। पूजा ज्वेलर्स नामक उसकी दुकान है और कई वर्षों से वो वहीं बैठता है और उसका बाप दादा की पीढ़ियां वहीं से ही चलती है। उसका दोस्त जो गणेश शताराम पाठक है, उससे कुछ व्यवहार उसका बाकी था और वो उसको पैसा नहीं दे रहा था। तो उसने एक प्लान बनाया कि प्रीति अम्बावत को, जो विधवा है, एक बच्ची के साथ रहती है, 2 सूखी रोटी खाती है और अपना घर चला रही है, और उसको बैक सपोर्ट में कोई नहीं है, ताकि अगर इसको फंसा ले तो एक किधर भी कुछ भी नहीं कर पाएगी। वो थोड़े अंधविश्वास में रह गए। अभी मैं आ गई हूँ। नहीं किया क्या? चलिए ठीक है, ये हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसने मुझे, गणेश शताराम पाठक ने एक ऐसा स्कीम बताया कि मानगांव में उसका एक प्रॉपर्टी है, उसका पावर ऑफ अटर्नी उसके नाम का है। तो उसमें ये बताया कि बड़े बड़े डूंगर है और वो उसमें माइंस खोदेगा और वो जो भी पत्थर वगैरह निकलेंगे वो प्रशासन को, गवर्नमेंट को देगा रेलवे प्रोजेक्ट में। और उसका जितना भी पैसा आएगा, तू जितना भी पैसा मेरे को लगाएगी उसका 4 गुना करके पैसा दूंगा। वैसे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स बनाए मेरे से लीगली, प्लस मेरे को 20 से 25 चेक दिए, प्लस मैंने जो भी पैसा दिया है, जो पैसा, मेरी घाटकोपर में एक दुकान है जिससे मेरा गुजारा होता है, तो उसके ऊपर 1,36,16,235 रुपए का मेरे से पूरा सेटअप करके लोन उठाया गया। और उसमें 98 लाख का RTGS 28/12/2023 में वो लोन सैंक्शन हुआ और वो पैसा गणेश शताराम पाठक के अकाउंट में गया। मेरे से ये एग्रीमेंट बनाया गया था, तू जो भी पैसा देगी, जितना भी पैसा देगी उसका 4 गुना पैसा मैं तेरे को करके दूंगा। वैसा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट था जिसे कि 4,45,00,000 रुपया वो मुझे देगा।
मुझे ऐसे लगा कि मेरी बच्ची का भविष्य बन जाएगा, और मेरा मामा का लड़का है जो मेरा भाई है, जो मेरे साथ में बड़ा हुआ है, वो मेरे से धोखा नहीं होने देगा। और मुझे नहीं मालूम था कि वो भी उसमें इन्वॉल्व है और उसकी वो चाल है कि मुझे वो रास्ते पे आ जाए और मुझे बर्बाद कर दे। लोन सैंक्शन हुआ, फिर वो लोन का पैसा गणेश हो गया। गणेश को उसके बाद दोनों ने फिर कैसे आपसे कुछ बात किया कि इतना ले लो, या आपने कुछ विरोध किया कि पैसा आ गया तो मेरा पैसा कहाँ है? मेरा ये क्वेश्चन था, उसने बोला कि 3 महीने में तुझे पैसा प्रॉफिट के साथ में वापस से लौटा दूंगा। वैसे रजिस्टर एग्रीमेंट में लिखा गया था। मेरे साथ में एक सेटलमेंट पेपर भी बनाया गया जिसमें था कि ये डेट को उसको अरेस्ट नहीं होना था, एफआईआर हो गया था। और एफआईआर भी उसने जाके गणेश सीताराम पाठक ने को खुद पुलिस स्टेशन में जाके खुद एफआईआर करवाया, ताकि 10-15 साल तक मैं ये केस खींचूं और चलती रहूं। उसको मालूम सुमित मिलकर आपके गणेश के ऊपर एफआईआर। मैं गणेश को फोन कर रही थी पैसे के लिए कि भाई टाइम हो गया है, भाव बोलती थी मैं उसको, और तू मेरे को पैसा दे। तो उसने मुझे को आरे के केरवाई पुलिस स्टेशन में बुलाया, और वहाँ पे ये योगेश खराद नामक जो आयो है अपने, उसको बोला गया कि ये मेरे को फोन करके टॉर्चर कर रही है। तो उन्होंने मुझे पूरा केस का जानकारी लिया, तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स, वैलिड डॉक्यूमेंट्स बताए, तो उसके ऊपर वो एफआईआर बिठाया। तो गणेश सीताराम पाठक को मालूम था कि एफआईआर हो गया मतलब 10-15 साल तक प्रीति अम्बावत इसमें खींचेगी और मैं अपने पैसे का एंजॉय करूंगा। कुछ मिला नहीं आपको उसमें से? 1 रुपया भी नहीं मिला है सर। 1 करोड़ रुपए पैसा गया कहाँ? 1 करोड़ रुपया, 35 लाख रुपया उसने सुमित गुर्जर को दिया, उसमें से 15 लाख का आरटीजीएस मारा, 20 लाख उसने कैश दिया है। प्लस गणेश सीताराम पाठक की दूसरी औरत है जो बारगल है, हीना देवी करके, वो भी अभी भी बाहर छूट रही है। उसका खाली इंटरव्यू और स्टेटमेंट चल रहा है। उसके अकाउंट में भी 9 लाख और 75,000 रुपीज गया है, उसका भी कुछ भी रिकवरी नहीं है। प्लस सिद्धांत पाटिल करके उसके अकाउंट में 12,20,000 रुपया गया है, उसका भी कुछ भी नहीं है। वो भी बेल हाई कोर्ट में बेल उसको रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन वो हाई कोर्ट में बेल अलाउ करके बैठ गया है। आरे के मार पुलिस ने इस मामले पर किया क्या? आले बस वही स्टेटमेंट ले रहे, इंक्वायरी कर रहे, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये चल ही रहा है, इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो रहा, बस चल रहा है। बस 3 साल हो गए सर, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो आरे के मार्ग जब पुलिस स्टेशन आप गए थे, एफआईआर तो इजीली हो गई, उसके बाद में जेल भी गए, लेकिन रिकवरी का प्रोसेस कुछ भी नहीं चला। कुछ भी नहीं हुआ। मुझे एक उसकी बहन है, उसे कुछ 5 लाख का एक छोटा सा मंगलसूत्र और 2 मोबाइल वो मुझे दिए गए हैं दिखाने के लिए कि हम लोगों ने रिकवरी की है। बस खराज साहब काम कर रहे हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, खराज साहब काम कर रहे हैं, लेकिन जो स्पीड में काम कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि मेरी ईएमआई जा रही है हर महीने की। वो ईएमआई आप भर रहे हो? 3 साल हो गए सर ईएमआई में भर रही हूँ। उसके बाद में मेरे पास में खाने के भी पैसे नहीं रहते। मेरा सारा बैंक बैलेंस, जो भी मेरा स्त्रीधन था, वो एक एक करके सब निकल गया है सर। तो अभी फिलहाल मांग क्या कर रही है कि प्रशासन क्या आपको लगता है कि क्या हिसाब से कार्रवाई, क्योंकि एफआईआर भी हुआ, जेल में भी गए, तो उसके बाद अब मांग क्या अटक गई है? वहां पे ऐसा है कि अभी ये केस चला गया है कोर्ट में, तो जो आरोपी लोग हैं वो हो गए रिलैक्स, और कानून बोल रहा है कि कोर्ट से आगे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरी यही प्रशासन से, कानून से, पुलिस स्टेशन से, इसमें जो लोग हैं जिसके हाथ में पावर है, वो मेरी मदद करे।